नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीमियम बैच की इस क्लास में। हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कर रहे थे और पिछली क्लास में अरे कैमरा मेरा कहाँ पर है, अपने आप को जहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। तो पिछली क्लास तक मैंने आपको बुक पैकेट का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया था कि बुक पैकेट होता क्या है। आज थोड़ा सा इन चीज़ों को और समझेंगे, ठीक है। ओके, बुक पैकेट वैसे उसके नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें बुक्स हों उसको हम इन जनरल बुक पैकेट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी है बुक पैकेट की। एक को तो हम सिंपल बुक पैकेट बोल देते हैं और एक को बोलते हैं हम बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। अगर बुक पैकेट में सिर्फ किताबें हों तो उसको बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक काउंट करते हैं। और एक होता है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, कोई ऐसी चीज़ें जो एक समय के बाद छपती हो, जैसे मैगजीन होती है, महीना बार छपती है, हफ्ता बार छपती है, न्यूज़पेपर हो सकता है। तो वो सभी चीज़ें किस में आएंगी, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल। अगर उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो रेगुलर इंटरवल पर छपती हैं वो बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल पर आएंगी। और एक होता है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, ठीक है। ये सभी चीज़ें बुक पैकेट में आ जाती है। इसको अलग अलग क्यों बनाया है हमने, उसकी भी वजह है, क्योंकि इसकी जो टैरिफ है वो अलग अलग है। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे किताबों का वजन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसके लिए अलग कैटेगरी बना दी एक। तो अगर कोई कस्टमर किताबों को पोस्ट करता है तो उसके कम पैसे लगेंगे क्योंकि किताबों का वजन ज़्यादा होता है, इसके कम पैसे कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो पीरियोडिकल कोई कस्टमर भेज रहा है तो इसमें क्या है, कोई मैगजीन हर महीना छपती है, हर महीने वो जाती है, तो वो हैवी भी नहीं होती इतनी, और वो जो है, जो मैगजीन को भेज रहा है वो क्या करता है, चार्ज करता है मैगजीन के लिए और बाय पोस्ट अपनी चीज़ों को भेजता है। तो उस मैगजीन के प्राइस के हिसाब से हमने जो है अपने प्राइस रख लिए, इसलिए इसको बाकी समझेंगे हम, मैं आपको हल्का सा दे रहा हूँ। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री अपना सैंपल भेजना चाहती है कहीं पर, अपने किसी कस्टमर को या किसी को, तो वो क्या करता है, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट के अंदर भेज सकता है। बाकी शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। बुक पैकेट की जो पहली तीन कैटेगरी है, जिसमें है बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, उसका जो वजन है वो 5 किलो रहने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो डिमेंशंस है वो जहाँ पर लिखे हुए हैं 10, 17, 80, 100, अगर वो रोल फॉर्म में है, और रोल फॉर्म में नहीं है तो 10x7 सेंटीमीटर और 60x30x30 सेंटीमीटर मैक्सिमम। आपने इन सभी चीज़ों को याद रखना है। ये छोटे पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, यहीं से ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बुक पैकेट में होता क्या है, बुक्स होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती भी हम पढ़ते हैं। तो बुक पैकेट को कार्ड फॉर्म में भी भेजा जा सकता है, ठीक है। वेदर फोल्डेड और नॉट नेवर थिनर और नॉर मोर, जो कि पोस्ट कार्ड जो होता है सरकारी, अगर कोई सरकारी पोस्ट कार्ड के जैसा अगर उसको आप बुक पैकेट में भेजना चाहते हैं उसको भी आप भेज सकते हैं। इसका आप ज़्यादा मतलब समझने की कोशिश ना करिए, जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो मतलब आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। बुक पैकेट के अंदर कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन आप नहीं डाल सकते, ठीक है। आप कोई भी ऐसा नहीं है कि लेटर आपने लिखा और बुक पैकेट के बुक्स के बीच छिपा दिया, आप नहीं डाल सकते उसको, क्योंकि इसके लिए हमने अलग कैटेगरी पहले ही डिफाइन की हुई है, लेटर्स, ठीक है। और बुक पैकेट में कोई भी वैल्यूएबल चीज जैसे पैसे नहीं हो सकते, टिकटें नहीं हो सकती, स्टैंप नहीं हो सकती, चेक नहीं हो सकता, करेंसी नोट्स नहीं हो सकता, ये सभी चीजें भी आप बुक पैकेट में नहीं भेज सकते, ठीक है। कार बियरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड नॉट ट्रांसमिटेड एज ए बुक पैकेट, अगर किसी कार्ड की हेडिंग पोस्ट कार्ड लिखी है तो उसको भी हम बुक पैकेट में नहीं भेज सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मैरिज का कार्ड है तो उसको आप बुक पैकेट में भेज सकते हैं। अगर कोई किताब है उसको आप बुक पैकेट में भेज सकते हैं।
अगर कोई इनविटेशन कार्ड है उसको भी आप बुक पैकेट में भेज सकते हैं। अगर कोई आपके जहाँ पर फंक्शन है उसको आप बुक पैकेट में भेज सकते हैं। मैगजीन है उसको बुक पैकेट में भेज सकते हैं। अखबार है उसको बुक पैकेट में भेज सकते हैं। बहुत सी चीज़ें। बुक पैकेट की एक निशानी रहती है कि इसका जो लिफाफा होता है वो खुला रहता है। ठीक है, जहाँ तक ऐसा करते हैं, ऐसे जैसे ये बुक है, मान लो मैं इसको भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, 2-3 बुक्स ऊपर रखूंगा, उसको धागे से बांध दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि बुक पैकेट की एक शर्त होती है कि बुक पैकेट में जो भी आप भेज रहे हैं वो पोस्टल असिस्टेंट को दिखना चाहिए कि आप किताबें ही भेज रहे हैं। इसीलिए उसकी पैकिंग इस तरह से की जाती है कि उसको आसानी से चेक किया जा सके। उसको बंद लिफाफे के अंदर कभी नहीं भेजेंगे, खुले लिफाफे के अंदर भेजा जा सकता है। हाँ, जो पोस्टल असिस्टेंट चेक तो करे कि ये बुक पैकेट के लिए एलिजिबल भी है तो नहीं या नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो किताबें भेजी जाती है ना उसको ऐसे बांध कर भेजा जाता है। अगर रैप किया जाता है तो जहां तक किया जाता है इसको छोड़ दिया जाता है, हाँ, जो पोस्टल असिस्टेंट को दिख सके कि किताबें ही हैं अंदर। ठीक है, तो अगर तो नॉर्मल बुक पैकेट है तो उसका पहले हम देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। अरे 50 ग्राम की बात कर रहे हैं, मुझे एक बार वेबसाइट के साथ ये कंफर्म चीजें कर लेने दीजिए। 4 3 50 ओके ठीक है। तो अगर तो नॉर्मल बुक पैकेट है तो पहले 50 ग्राम के कितने लगेंगे? पहले 50 ग्राम के लगेंगे 4 रुपए। उसके बाद जितने जितने 50 ग्राम ऐड होंगे उसके 3 3 रुपए भी ऐड होते रहेंगे नॉर्मल बुक पैकेट में। ठीक है, अगर आप अपने बुक पैकेट को बाय ईयर एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो पहले 50 ग्राम के लगेंगे 2 रुपए, उसके बाद हर 50 ग्राम ऐड होते ही 1 1 रुपए बढ़ता रहेगा। ठीक है, बुक पैकेट में आप क्या भेज सकते हैं? ग्रीटिंग भेज सकते हैं, किसी को हैप्पी न्यू ईयर भेजना हो, ऐसे कार्ड भेजने हो, इनविटेशन भेज सकते हैं, सर्कुलर भेज सकते हैं, हॉरोस्कोप, वैसे तो अभी तो न्यूज़पेपर में आ जाते हैं लेकिन भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, नक्शे भेज सकते हैं, ड्राइंग भेज सकते हैं, लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें आप भेज सकते हैं। और अगर बुक पैकेट को आपने अनपेड भेजा या इनसफिशियंटली पेड भेजा, उस पर आपने टिकट कम लगाई, तो जब वो बुक पैकेट एड्रेसी को डिलीवर किया जाएगा तो उससे 2 गुना जो पोस्टेज है वो वसूल की जाएगी। ठीक है, अगर आपने कम लगाई या नहीं लगाई उस भी केस में 2 गुना जो चार्ज है वो एड्रेसी से लिया जाएगा। ठीक है और बुक पैकेट में क्या हो सकता है? आप न्यूज़पेपर भेज सकते हैं, पब्लिकेशन भेज सकते हैं, प्रिंटेड म्यूजिक बुक भेज सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं, पार्चमेंट भेज सकते हैं, कार्डबोर्ड भेज सकते हैं, जो गत्ता होता है ना उसको भी भेज सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोर्ट सम्मन भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जहाँ तक तो भेज सकते थे, लेकिन ओके, जो चीज़ें भेज सकते थे मैंने आपको वो बता दी, लेकिन एक शर्त हमेशा रहेगी कि जो भी इसको भेजेगा या पैक करेगा वो इसको इस तरह से पैक करेगा कि इसके कंटेंट को इजीली चेक किया जा सके। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट समन है या सिमिलर डॉक्यूमेंट है कोर्ट समन जैसे ही, जो कि क्रिमिनल या सिविल कोर्ट द्वारा भेजे जा रहे हैं, उसको बुक पैकेट के रेट पर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, उसको बुक पैकेट के रेट पर नहीं भेजा जाएगा। ओके, और अगर बुक पैकेट के अंदर कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो कि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे उसके अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, है ना, और उसको किसी कस्टमर ने भेज दिया, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा? जहाँ तो लेटर के जितने पैसे लगने थे उस हिसाब से पैसे लगेंगे, जब पार्सल के ऊपर कितने पैसे लगने थे उस हिसाब से पैसे लगेंगे, जिसके भी कम रहेंगे उस हिसाब से बुक पैकेट पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और अगर बुक पैकेट का साइज जो है, अगर बुक पैकेट का साइज जो है आपने कुछ ऐसा रख दिया है जितना अलाउ ही नहीं है, जितना डिपार्टमेंट की रूलिंग में है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? हम सेंडर को वापस बोल देंगे भैया आप अपना जो बुक पैकेट रख लो, हम इसको आगे अभी ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जो भी आपने पोस्टेज इस पर लगाई है अगर वो डिफेस हो गई है तो आपको रिफंड नहीं होगी,
ठीक है, आप इसको पहले डिमेंशंस के अंदर लेकर आओ जो रिक्वायर है, उसके बाद ही हम इसे आगे ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, ये थी सिंपल बुक पैकेट की बात हमने की। अभी हम बात करेंगे बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। देखिए, बुक्स को आप इसमें भी भेज सकते हैं, सिंपल में भी। ऐसा नहीं है कि सिंपल में आप बुक्स नहीं भेज सकते, लेकिन उसके पैसे पैसे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ किताबें भेजना चाहते हैं तो बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक में अगर भेजते हैं तो आपके पैसे कम लगेंगे। ठीक है, ऊपर कितने लग रहे थे, 50 ग्राम के 3 रुपए लग रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए पहले 100 ग्राम के कितने लग रहे हैं, 1 रुपए। फिर मतलब कि हर 100 ग्राम का सिर्फ एक एक रुपया लग रहा है अगर आप सिर्फ किताबें भेजना चाहते हैं, क्योंकि किताबों का वजन ज़्यादा होता है। नॉर्मल बुक पैकेट में भेजेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर भाई सिर्फ किताबें ही भेजनी है तो इस कैटेगरी में भेजिए। बाकी शर्तें सारी इसमें सेम ही रहने वाली है। इसमें जो भी शर्तें हैं, डिमेंशंस, वो भी सेम सेम रहने वाली है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस किताबों के अंदर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ किताबें ही होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी मशहूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो कोई ऐसी किताब नहीं होनी चाहिए जो रेगुलर इंटरवल पर प्रिंट होती हो, जैसे महीनावार, जैसे मैगजीन हो वो महीनावार छपती है, वो प्रिंटेड बुक में नहीं आएगी, वो पीरियोडिकल में आएगी। ठीक है, या न्यूज़पेपर जो हफ्तावार छपता है या डेली छपता है वो प्रिंटेड बुक में नहीं आएगा, वो पीरियोडिकल में आएगा। ठीक है, और उसके ऊपर आपने लिखना है प्रिंटेड बुक, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, जहाँ आप सिंपल भी ऐसे किताबों के ऊपर ऐप लगाकर वहां आप क्या लिख सकते हैं, प्रिंटेड बुक। ठीक है, और उसके बाद नेम ऑफ ए प्रिंटर और पब्लिशर शुड बी प्रिंटेड ऑन द बुक। भी किताब के ऊपर वैसे तो प्रिंटर का और पब्लिशर का नाम होता ही है। ठीक है, बाकी सभी चीजें इसमें बुक पैकेट वाली ही रहेंगी, लेकिन इसमें पैसे कम लगते हैं। अभी बात करते हैं बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल। इसमें क्या है कि जो चीजें रेगुलर इंटरवल पर छपती हैं, ट्रांसमिट होती है, वो इसमें आएंगी। ठीक है, और इसमें क्या है, जो पीरियोडिकल का प्राइस है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए प्रिंटेड के कवर के ऊपर। ठीक है, जैसे मैगजीन 10 रुपए की, उस पर क्यों लिखा रहता है कि ये 50 रुपए की मैगजीन है, जो 100 रुपए की मैगजीन है, ऐसी चीजें लिखी रहती है ना। क्यों लिखी रहती है भाई, जब उसको ट्रांसमिट करेगा तो वो मैगजीन की वैल्यू के हिसाब से पैसे लगते हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी टैरिफ उसके वजन के हिसाब से और मैगजीन है कितने की उसके हिसाब से लगेंगे। बाकी सभी चीजें बुक पैकेट वाली ही रहेंगी। जो भी वो मैगजीन या न्यूज़पेपर छप रहा है वो इंडिया का एक कानून है जिसे हम बोलते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, उसके हिसाब से छपनी चाहिए। ठीक है, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से। अगर उसके साथ वो जो आपकी जो मैगजीन है या न्यूज़पेपर है इसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के साथ, तो वो क्या है, हम उसको आगे जो है नहीं भेज सकते पीरियोडिकल के रेट पे। ठीक है, और जो पीरियोडिकल है उसके या तो पहले पेज पर या लास्ट पेज पर जो जो ऐसा लिखा रहना चाहिए कि रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर परमिट नंबर, यहाँ पर परमिट नंबर जो भी है लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा या तो मैगजीन के पहले पेज पे या आखिरी पेज पे छपा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पोस्टल असिस्टेंट उस आर्टिकल की बुकिंग करेगा उसको पता लग जाएगा कि ये मैगजीन इस एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है। इसको भी आप 5 kg तक भेज सकते हैं। अभी इसका टैरिफ कैसे लगता है, अगर तो उस मैगजीन की वैल्यू 20 रुपए तक है तो पहले 100 ग्राम के 2 लगेंगे, बाद में 100 ग्राम के 3-3 रुपए लगते रहेंगे। अगर उस मैगजीन की वैल्यू 21 रुपए से लेकर 50 रुपए तक है तो पहले 100 ग्राम के 4 रुपए लगेंगे, उसके बाद हर 100 ग्राम के लिए 5-5 रुपए लगते रहेंगे। अगर उसकी मैगजीन की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो पहले 100 ग्राम के 8 रुपए लगेंगे, बाद में हर 100 ग्राम के लिए 9-9 रुपए लगते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रेगुलर इंटरवल पर चीजें छपती हैं क्योंकि उसकी टैरिफ अलग है, इसके इसीलिए कैटेगरी को अलग किया गया है। ठीक है, चौथा है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। अभी देखिए ज़रूरत ये भी रहती है कि मान लीजिए मैं कोई सैंपल भेजना चाहता हूँ अपने कस्टमर को, मेरी एक शूज़ की दुकान है, तो मैं ऐसा हो सकता है कि दो, वैसे तो पेयर में 2 शूज़ होते हैं, मैं एक शूज़ उनको भेज दूँ भी आप चेक कर लीजिए क्वालिटी मेरे शूज़ की, मैं उसको बनाता हूँ। तो उस चीज़ों को भेजने के लिए आप वैसे पार्सल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन पार्सल आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, और जो पैटर्न एंड सैंपल पैकेट है जो आपको सस्ता पड़ेगा। इसमें आप वही चीज़ें भेज सकते हैं जो आप बेच नहीं सकते, वो पेटेंट है, वो सेल करने के लिए नहीं है, सैंपल देने के लिए है। ठीक है,
और बाकी सभी चीज़ें बुक पैकेट वाली रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वजन 2 किलोग्राम हो सकता है। पहले 50 ग्राम के 4 रुपये लगेंगे, बाद में 50 ग्राम के 3 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्सल भेजते तो कितने रुपए लगने थे? 19 रुपये लगने थे कम से कम। और इसमें कितने लग रहे हैं? 4 या 3 ग्राम, तो सस्ता पड़ गया ना। बाकी सभी चीज़ें इसमें भी बुक पैकेट वाली ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो बुक पैकेट की नॉर्मली 4 टाइप। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट क्या है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनके लिए अलग से किताबें होती हैं। वो जो किताबें हैं वो ब्रेली लैंग्वेज में होती है। ब्रेली लैंग्वेज आप समझते हैं? अगर आपने एक वो ऐसे रानी मुखर्जी की फिल्म थी ब्लैक, वो उसमें ऐसे ऐसे करती थी, उसमें वो क्या थी, किताबों को ऐसे पढ़ती थी ऐसे, अगर आपको याद हो तो है। अगर आप न्यू जनरेशन के हैं तो सॉरी, आई होप आपने वो देखी नहीं होगी, लेकिन मैंने तो अपनी एज में देखी थी। ठीक है, उसमें वो ऐसे किताबों को ऐसे टच कर कर पढ़ते हैं, तो वो क्या है, ब्रेली लैंग्वेज है, जो डॉट्स में प्रिंटेड होती है, ऐसे उभरी हुई होती है। वो ऐसे उंगल लगाते हैं तो वो समझ लाते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ऐसी बुक्स को जो ब्रेली लैंग्वेज में प्रिंटेड हो, ठीक है, उसको हम भेज सकते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में। और इसको, इसमें खास बात क्या है, इसमें फ्री रहता है। आप 7 किलो तक सामान को फ्री भेज सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, हमेशा शर्तें रहेंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें फ्री रहेंगी? आपको इस पर कोई भी पोस्टेज फीस नहीं देनी है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, एक्नॉलेजमेंट की भी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर बाद में रसीद भी लेना चाहते हो कस्टमर की साइन की हुई, उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें कोई भी अगर चीज भेजना चाहते हो तो वो सिर्फ ब्रेली लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, या ऐसी लैंग्वेज में ही होनी चाहिए जो सिर्फ अंधे व्यक्ति समझ सके या पढ़ सके। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अलाउ होती है जो नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखी जा सकती है। जैसे जो उस किताब का टाइटल है वो नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट को भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। इंस्ट्रक्शन, किताब को पढ़ना कैसा है, वो भी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। और अगर किताब को वापस करना पड़ा, होता है ना, डूर लॉक, एड्रेस नॉट अवेलेबल, वो जो टेबल होता है वो भी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। जिसको भेजना है और जिसने भेजना है उसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो बाकी की किताब है वो ब्रेली लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी साइज, इसका पैकिंग सारा बुक पैकेट वाला ही रहेगा। बाकी सारा काम बुक पैकेट वाला ही रहेगा। इसमें आप कोई भी किताब, कोई भी periodical, कोई भी लेटर भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ब्लाइंड लोगों के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो जैसे ही, जैसे बुक पैकेट पर था ना, वही सेम इस पर भी है। जहाँ तो आपको आपसे लेटर के चार्जेस लिए जाएंगे या पार्सल के चार्जेस लिए जाएंगे, जो भी कम होगा। और किससे लिए जाएंगे? एड्रेसी से लिए जाएंगे, जिसको वो पैकेट भेजा जा रहा है उससे लिए जाएंगे। ठीक है, उस बुक पैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ रहना चाहिए? लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, अंधे व्यक्तियों के लिए लिटरेचर। ठीक है, साथ में एड्रेस का और एड्रेसी का और सेंडर का एड्रेस लिखा होना चाहिए। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक बुक पैकेट, उसके 4 कैटेगरी, और पढ़ा लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की हम चर्चा बार बार क्यों कर रहे हैं, आपके साथ एक दिल की बात शेयर कर लेता हूँ, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तब उस समय इंटरनेट तो होता नहीं था, तो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के जरिए ही जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको अंजाम दिया जा रहा था। ठीक है, और उस समय जो पोस्ट ऑफिस था वो तो ब्रिटिशर के कंट्रोल में था, उसमें इंडियन लोग कहाँ काम करते थे? जो पोस्ट मास्टर है, जो पीएमजी है, जो एसएसपी है, सभी ब्रिटिशर ऑफिसर थे। छोटे मोटे कामों के लिए इंडियन को रखा जाता था। तो वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर पर या मैगजीन्स पर कंट्रोल रखना चाहते थे। ठीक है, कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि ऐसी चीज को ना भड़काया जा सके जिससे कि ब्रिटिशर के खिलाफ सेंटीमेंट उभरे, है ना। तो उन्होंने बहुत से एक्ट बनाए, जैसे हमने भी पीछे पढ़ा प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट 1867, देखो 1867 का है। 1857 के गदर के 10 साल बाद उस एक्ट को बनाया गया था, जो कंट्रोल किया जा सके, न्यूज़पेपर को ज्यादा फैलाया ना जा सके, है ना। तो अभी भी वो लक्षण है कानून में। ठीक है, आप
अगर आप रियलाइज करें। अभी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्यों है, इसको रजिस्टर्ड क्यों करवाना है, और क्यों रजिस्टर्ड करवाकर इसको सस्ते रेट में भेजा जा सकता है, क्योंकि गोरे चाहते थे कि पहले आप न्यूज़पेपर की एक कॉपी हमें दो, हम देखेंगे इसमें आप क्या लिखते हैं। अगर आप ठीक लिखेंगे तो हम सस्ता भेजेंगे इसको, अगर आप ठीक नहीं लिखेंगे तो हम इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिलती है। चलो वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि मैं अभी ये टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, थोड़ा लेंथी है इसीलिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।